प्रकाशमान है, मैं भी प्रकाशमान हूँ और यह भी प्रकाशमान है। तो यह मैं अध्यस्त है कि यह मैं में अध्यस्त है, ये विचार कर कि दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं, दोनों समान सत्ताक हैं। और तो बोले बौद्ध बोलते हैं कि अहम भी मिथ्या और यह भी मिथ्या, मिथ्या में मिथ्या अध्यस्त है वो निरधिष्ठान। बोला तो दो का पता कैसे लगेगा? अब उनसे ये प्रश्न किया जाएगा ना कि फिर ये दो हैं, इसका पता कैसे चलेगा? दो पदार्थ बिना संधि के नहीं होते, इसलिए सत्ता भी तीसरी चाहिए। और दो पदार्थ तीसरे के हुए बिना ज्ञात नहीं होते, इसलिए ज्ञान स्वरूप प्रकाशक भी चाहिए। तो उस प्रकाशक के ज्ञान पर, ज्ञान होने पर ये द्वैत रहता है कि नहीं, ये सवाल है। बोला और जो दो वस्तु को अलग अलग बना रहा है ना, उस परिपूर्ण सत्ता, अखंड सत्ता का ज्ञान होने पर ये वस्तु का द्वैत रहेगा कि नहीं, ये विचार है। तो जब तक उसका ज्ञान नहीं है तब तक ठीक है, दो वस्तु हैं। जड़ में से ज्ञान निकला, ये चार्वाक मत है। बोला और ज्ञान में से जड़ निकला, ये उपासक मत है। और ज्ञान और जड़ दोनों क्षणिक हैं या बिल्कुल नहीं है, ये बौद्ध मत है। बोला तो नारायण, अब आप विचार करके देखो कि हमें किसी भी वस्तु की सत्ता का पता केवल ज्ञान से ही तो चलता है ना। बिना ज्ञान के वस्तु का पता कैसे चलेगा? वस्तु की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी। सिद्ध होती है वो ज्ञान के द्वारा सिद्ध होती है। तो ज्ञान जो है ना, ज्ञान पूर्ववर्ती है और जड़ सत्ता उत्तर कालवर्ती है। ऐसा नहीं, अच्छा तो जड़ सत्ता पूर्ववर्ती नहीं है और ज्ञान सत्ता जो है वो उत्तरकालिक है, ये बात भी नहीं। अच्छा दोनों समान हैं, समान सत्ताक मिथ्या हैं अथवा समान सत्ताक परमार्थ हैं, ऐसा भी नहीं है ना। न समान सत्ताक दोनों मिथ्या हैं क्योंकि उनका प्रकाशक है, और न समान सत्ताक दोनों सत्य हैं क्योंकि उनका प्रकाशक है। बोला तो ये असल में क्या है? बोले देखो प्रकाश मानता ही सत्य है, सत्यं ज्ञानम, जो सत्य है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही सत्य है। ज्ञान क्षणिक नहीं है इसलिए उसको सत्य बोलते हैं, और सत्य जड़ नहीं है इसके लिए उसको ज्ञान बोलते हैं। तो जड़त्व से विलक्षण और क्षणिकत्व से विलक्षण और संकोच विस्तार से विलक्षण जो प्रकाश मानता है वो आत्मस्वरूप है, वो आत्मस्वरूप है। पर प्रकाश मानता जो है उसको आओ थोड़ी देर तक काम चलाने के लिए ऐसी कल्पना करें उसमें कि एक बाध्यमान प्रकाश मानता होती है और एक अबाध्य प्रकाश मानता होती है। एक चीज ऐसी है जो दिखती है और लुप्त हो जाती है, और एक चीज ऐसी है जो दिखती है और लुप्त नहीं होती है। एक अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित हो जाती है ना, उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। एक स्वयं प्रकाश के ज्ञान से है ना, प्रकाश से, तो जो वस्तु प्रकाश से होगी ना, इसी से परमेश्वर में आधारता जो है वो देश की उपाधि से कल्पित है। असल में आधारत्व नहीं है परमात्मा में, व्यापकत्व भी देश की उपाधि से कल्पित है, नित्यत्व भी देश की उपाधि से कल्पित है। उसमें विनाशी नहीं है, इतना विनाशी बाधित है और अविनाशी अबाधित है। नित्य तो काल भी है, परंतु परमात्मा कालगत नित्यता से विलक्षण है क्योंकि स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप है। तो परमात्मा के स्वरूप में कहते हैं
कि वो अन्वित भी नहीं है और व्यतिरिक्त भी नहीं है। व्यतिरिक्तत्व भी विवेक के लिए कल्पित है उसमें, और अन्वितत्व भी उपासना के लिए कल्पित है उसमें, है ना, कि वो सर्व है, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए वो सब में भरा हुआ है ना, ऐसा। तो प्रकाशमानता दो प्रकार के, एक अधिष्ठान ज्ञान से माने स्वरूप ज्ञान से बाधित हो जाती है, और एक माने वो तो बौद्ध लोग जो हैं वो देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से उसको बाधित करते हैं। बाधित तो बौद्ध मत में भी है बोला, लेकिन उनके मत में अबाधित कुछ नहीं है। और वेदांत मत में है ना, अपना आत्मा अबाधित है और बाकी सब बाधित है। आप देखो सीधे सीधे अपने सिवाय और सबके मिथ्यात्व का निश्चय हो सकता है, परंतु अपने मिथ्यात्व का निश्चय नहीं हो सकता। इदम नास्ति ये निश्चय हो सकता है, पर अहम नास्मि ये निश्चय नहीं हो सकता। परंतु ये अबाधित जो है, ये बाधित के साथ मिल करके अपने को बाधित रूप में अनुभव कर रहा है। बाधित रूप में अनुभव कैसे कर रहा है? क्या हमारा जन्म मरण है? ये बाधित में जो जन्म मरण है, अबाधित उसके साथ उसके धर्म में, धर्मी में और धर्म में तीन प्रकार का समझो। धर्म के साथ अध्यास, मैं काला हूं, गोरा हूं, पीला हूं, है ना। और धर्मी के साथ अध्यास, जो अपने को काला मानता है, गोरा मानता है, उसके साथ अध्यास, अभिमान के साथ अध्यास। और वस्तु सत्ता का अध्यास, तीन विभाग कर दो। धर्म में अध्यास, धर्मी में अध्यास, है ना। अपने को देहादि रूप मानना, ये धर्माध्यास है, ऐसे समझो। और अपने को देहवान जीव के रूप में मानना, ये धर्माध्यास है बोला। और अपने को ईश्वर रूप में मानना भी धर्माध्यास है, क्योंकि समष्टि धर्मी जो है ना, समष्टि धर्मी है, नित्य धर्मी है, व्यापक धर्मी है, और सर्वगत धर्मी है, उपादान धर्मी है, उपादानत्वादी भी धर्म ही है। तो धर्मी अपने को जीव रूप से या ईश्वर रूप से समझना, ये भी अध्यास है। और अपने स्वयं प्रकाश अबाधित आत्म वस्तु के अतिरिक्त दूसरे को स्वीकार करना भी अध्यास है बोला। ये अभ्यास का रूप है। तो अब आओ, आपको नारायण, आपने अपने में जन्म मरण क्यों माना? अपने को देह मानकर। और अपने को पापी पुण्यात्मा क्यों माना? अपने को इंद्रियवान कर्ता मान करके। और अपने को आपने रागी द्वेषी क्यों माना? और अपने को अंतःकरणवान मान करके बोला। और आपने अपने को सुखी दुखी क्यों माना? का भोक्ता मान करके है? और अपने को आपने संसारी क्यों माना? नरक स्वर्ग में जाने आने वाला मानकर माना क्यों? का लिंग शरीर में अपने को जोड़ करके। और अपने को लिंग शरीर में क्यों जोड़ा? बोले अपने को परिच्छिन्न मानकर। तो भ्रांति है। अच्छा, अपने को परिच्छिन्न ही क्यों माना? बोले अपने को न जानकर, अपने को न जानकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने अनर्थ आपके जीवन में लगे हुए हैं, वो अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, अकर्ता, अभोक्ता, अराग द्वेष, असुख, अदुख, अपरिच्छिन्न, असंसारी, अपने आत्मा के स्वरूप को न जान करके आप अपने को विरुद्ध धर्म वाला मान बैठते हैं। अज्ञान ही हेतु है बोला। तो ये संपूर्ण अनर्थ का हेतु जो अज्ञान है, इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना अपेक्षित है। तो इसलिए जितना भी दुख है सब नासमझी से है। नासमझी से नहीं,
उल्टी समझ से है ना। उल्टी समझ का नाम अध्यास है बोला। उल्टी समझ का नाम अध्यास है और नासमझी का नाम अविद्या है बोला। रस्सी को न जानना एक बात, ये तो नासमझी हुई हो, अज्ञान हुआ। और समझो कि उसको सांप समझना ये रस्सी के विपरीत हो गया ना। जो रस्सी नहीं है वो उसको समझना, इसका नाम अध्यास हुआ। तो अध्यास के मूल में अज्ञान होता है। भ्रांति जो होती है वो बुद्धि में रहती है बोला। भ्रांति जो होती है वो बुद्धि में रहती है, बुद्धि की वृत्ति है। तो इसी से आपको ये बात सुनाई कि ये बात केवल व्यापकता को समझने से यह ज्ञान दूर होने वाला नहीं है, देश में परिपूर्ण समझने से, या केवल काल में नित्य समझने से भी यह ज्ञान दूर होने वाला नहीं है, या केवल सर्वोपादान रूप समझने से भी यह ज्ञान दूर होने वाला नहीं है। तीनों को एक समझने से भी अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। और इसमें कर्तृत्व पूर्वक धर्म उपासना योगादि के अनुष्ठान से भी ये अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। ये तो जिसके अज्ञान से हम संसार में फंस गए हैं, जब उसका ज्ञान होगा तब अज्ञान दूर हो जाएगा। और अज्ञान दूर जब हो जाएगा तब अध्यास की तो कोई चर्चा ही नहीं है। अध्यास की तो चर्चा ही नहीं। तो आप स्वयं परमानंद स्वरूप तो नहीं तो मैं दुखलेश, संपूर्ण दुखों से विमुक्त, संपूर्ण दुखों से विमुक्त आप अपने को अनुभव करेंगे। और उसमें देखो ये जिनका जिनका बाध हो गया ना, उनके उनके प्रति आपका स्वातंत्र भी हो जाएगा। यही तो परमानंद है। उनके जिनका जिनका बाध हुआ उनके प्रति स्वातंत्र। धर्म करो कि मत करो ज्ञान होने के बाद, उपासना करो कि मत करो, योग करो कि न करो, कोई वस्तु संसार में नित्य होए कि न होए, व्यापक होए कि न होए, सर्वोपादान होए कि न होए, है ना। अब इसके संबंध में कुछ सोचना विचारना बाकी नहीं रहा। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, क्योंकि सर्वाधिष्ठान अबाध्यमान जो स्वयं प्रकाश आत्म वस्तु है उसकी स्वयं सिद्ध ब्रह्मता। वेदांत ब्रह्म बनाता नहीं है, पहले से ही जो अद्वितीय ब्रह्म है उसके संबंध में जो नासमझी है उसको दूर करता है। ब्रह्म को ज्ञान का विषय भी नहीं बनाता, केवल अज्ञान को दूर बनाता है। एक महात्मा थे हो नारायण, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आप कोई, और डॉक्टर भगवान दास ने उनसे पूछा कि श्री प्रकाश जी या गवर्नर थे ना उनके पास, बड़े भारी विद्वान थे हो, ऐसा माना जाता है कि एशिया के जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान हुए हैं उनमें से एक वे थे, ऐसा लोग मानते हैं। अब बताओ, हम लोग तो संस्कृत के पंडित हैं, दुनिया भर की बात जानते हैं, है ना। तो दुनिया भर की बात जानते नहीं। हमसे तो कोई कहे ना कि अरे ये सर्व भाषा में यही बात है, तो हम कहेंगे बाबा हम तो हिंदी और संस्कृत छोड़ के तो ना दूसरी भाषा के बारे में जानते ही नहीं, और क्या तुलना करें, तुलना कहाँ से करें। तो बड़े भारी विद्वान थे। उन्होंने पूछा कि पंडित जी आप शास्त्र का सार बताओ, हम साधना कैसे करें, है ना, प्रणव का क्या अर्थ है। तो पंडित जी ने बताया कि अ माने अहम बोला, और उ माने एतत्, और म माने नहीं। अहम एतत् न, मैं यह नहीं, यह से विलक्षण जो यह का प्रकाशक है ना। अब यह में सारा देश हो, सारा लंबाई चौड़ाई सारी, और यह में आगे पीछे सांप है, और यह में ऊंट बकरी घोड़ा रुपया पैसा नोट बंडल मकान धरती सब बोला, सब यह मैं नहीं हूँ। सर्व देश रूप यह मैं नहीं हूँ, सर्व काल रूप यह मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये बाध्यमान है।
जागृत में भास है तो स्वप्न में नहीं, स्वप्न में भास है तो जागृत में नहीं, जागृत स्वप्न में भास है तो सुषुप्ति में नहीं, सुषुप्ति में भास है तो जागृत स्वप्न में नहीं, और नारायण सुषुप्ति में भास है तो समाधि में नहीं है। ये सब जो है ये परस्पर बाध्य हैं। तो ये जो अबाध्यमान स्वयं प्रकाश और बाध्यमान प्रकाश, इनका ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही ये सारे दुख और ये सारे अनर्थ प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए इनकी निवृत्ति के लिए ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए, क्योंकि इच्छा कर्तव्य नहीं होती, वो संस्कार जन्य होती है, वो तो हो जाने के बाद मालूम पड़ती है। इसलिए इच्छा से उपलक्षित जो विचार है वो विचार कर्तव्य है, मनुष्य का चिंतन कर्तव्य है। कहो कि शांति हो गई तो अज्ञान दूर हो गया, तो शांति में अज्ञान निवर्तकत्व नहीं है, उसमें अज्ञान लीन रूप से रहता है। अज्ञात रूप से वहाँ अज्ञान जो है ना, कर्तृत्व भोक्तृत्व परिच्छिन्नत्व आदि की अज्ञात सत्ता विद्यमान रहती है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति के लिए मनुष्य को वेदांत जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत दर्शन का स्वाध्याय करना चाहिए। तो कारणजन्य कार्य में और कर्तृजन्य कार्य में क्या फर्क है, क्या सामान्य है? सामान्य ये है कि कारण से उत्पन्न होने वाला जो कार्य है ना, वो अपनी अंतिम वस्तु है, कार्य का कार्य नहीं होता है। स्वयं कार्य फल रूप ही है। जैसे पंचभूत है तो ये प्रकृति का कार्य है, अब इसका कोई कार्य नहीं है। उसमें मनुष्य बने, स्त्री बने, पशु बने, पक्षी बने, बिगड़ जाए तो रहेगा पंचभूत का पंचभूत। पंचभूत से आगे कुछ बढ़ने वाला नहीं है, तो ये अंतिम कार्य हुआ। तो मनुष्य के जीवन में भी जो धर्मशास्त्रानुसारी कार्य शब्द है वो अपने अंतिमत्व का ही बोधक है। तो कारणजन्य कार्य में और कर्तृजन्य कार्य में क्या फर्क है, क्या सामान्य है? सामान्य ये है कि कारण से उत्पन्न होने वाला जो कार्य है ना, वो अपनी अंतिम वस्तु है, कार्य का कार्य नहीं होता है। स्वयं कार्य फल रूप ही है, बोला। जैसे पंचभूत है तो ये प्रकृति का कार्य है, अब इसका कोई कार्य नहीं है। उसमें मनुष्य बने, स्त्री बने, पशु बने, पक्षी बने बिगड़ जाए पर रहेगा पंचभूत का पंचभूत। पंचभूत से आगे कुछ बढ़ने वाला नहीं है, तो ये अंतिम कार्य हुआ। तो मनुष्य के जीवन में भी जो धर्मशास्त्रानुसारी कार्य शब्द है वो अपने अंतिमत्व का ही बोधक है। कर्तव्य, कार्य, करणीय अंतिम चीज होनी चाहिए, उसके आगे कुछ मत बढ़ाओ, उसका फल मत चाहो कि हम ये कर्तव्य अपना करें तो इसका फल होवे। कर्तव्य में फल जो है वो कल्पना मात्र है, और पंचभूत रूप अंतिम कार्य में ये देहादि रूप जो है ना, ये फल ये पंचभूत रूप ही है, कल्पना मात्र ही है। इसका अभिप्राय यही सामान्य है, दोनों में सामान्य है। पर हमको बात तो दूसरी ओर ले जानी है ना। ये इसलिए बताया कि कई लोग बहुत दिनों तक व्याख्यान सुनते रहते हैं, तो वो कार्य शब्द का दर्शन शास्त्रीय प्रयोग उनके ध्यान में कभी नहीं आता है, और वो आ जाता है तो धर्मशास्त्रीय प्रयोग जो है, कर्म की परंपरा में धर्मशास्त्र का कार्य है।
वो कर्तृ सापेक्ष है, उसमें कर्ता जरूर होना चाहिए, है ना। और धर्म शास्त्र में जो कार्य शब्द है वो कर्तृ सापेक्ष नहीं है, उसमें उपादान की ही अपेक्षा है। उपादान यदि विकारी है तो कार्य हो जाएगा। बोला कर्म में कर्ता भी चाहिए, है ना, और उपादान भी चाहिए। और नारायण, ये जो दर्शन शास्त्र की दृष्टि से जो कार्य है वो उपादान जड़ यदि विकारी हुआ तो स्वयं अनेक रूप धारण कर लेता है। अब आपको दूसरी एक बात सुना, कहने इस कार्य में भी करता है, तो वो करता क्या है? तो बोले वो ईश्वर है। बोला अब वो दूसरी बात हो गई। पर आपको हम ये बात सुनाना चाहते हैं, ये जो हम अध्यास का विवेक कर रहे हैं, इसमें जो दृष्टि है वो ज्ञान और ज्ञेय की दृष्टि है। बोला वो दृष्टा और दृश्य की दृष्टि है, वो कर्ता और कार्य की दृष्टि नहीं है, वो कारण और कार्य की दृष्टि नहीं है, वो दृष्टा और दृश्य की विवेचना है, दृष्टा और दृश्य की समीक्षा है। बोले इसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो लो आपको समझाते हैं। ये बात समझे बिना अध्यास का मूल जो रहस्य है वो समझ में नहीं आएगा। देखो कारण पहले होता है और कार्य बाद में, ये तो आपको मालूम है। तो कारण और कार्य की प्रवृत्ति काल को स्वीकार किए बिना नहीं हो सकती। अच्छा, कारण का रूप दूसरा होता है और कार्य का रूप दूसरा हो जाता है। मिट्टी का रूप दूसरा और घड़े का रूप दूसरा। ऐसा भी होता है कि कारण अंतरंग होता है और कार्य बहिरंग होता है, अंतर्देश में और बहिर्देश में होता है। परंतु जिसको हम दृश्य बोलते हैं ना, दृश्य, उसमें पहले और पीछे वाला काल और पहले वाला और पीछे वाला रूप, बोला, और उसमें बाहर और भीतर, वस्तु में आकृति का भेद, काल में कार्य कारण का भेद और अंतरंग बहिरंग में देश का भेद, बोला। तो ये जितना द्रव्योपाधिक व्यष्टि काल की कल्पना से अनुमित समष्टि काल है और द्रव्योपाधिक व्यष्टि देश की कल्पना से अनुमित समष्टि देश है। और परिच्छिन्न परिच्छिन्न वस्तुओं की कल्पना से अनुमित जो समष्टि बीज सत्ता है, और इन तीनों का जो ऐक्य है वो समूचा दृश्य है। तो कार्य कारण का विचार अल्प विचार है, बोला, और पूर्वापर का विचार अल्प विचार है, और अंतरंग बहिरंग का विचार अल्प विचार है। परंतु दृश्य और दृष्टा का जो विचार है वही अनंत के विचार में उपयोगी है। क्यों? बोले वो अनंत से सर्वथा सन्निहित है। सीमा रहित काल, सीमा रहित देश, सीमा रहित द्रव्य है। अच्छा, अब एक सीमा रहित जो वस्तु होती है उसके बारे में एक विशेष बात सुनाते हैं आप।
जैसे आप काल की असीमता को समझते हैं, काल की असीमता आपकी दृष्टि में है ना, कब शुरू हुआ और कब अंत होगा, नारायण, ये बात आपको मालूम नहीं पड़ सकती, इसलिए काल की असीमता आपकी दृष्टि में है। अच्छा, देश की असीमता भी आपकी दृष्टि में है। भले लाउड स्पीकर को बीच में रख के पूरा पश्चिम बना लो, हमारे हट्टे कट्टे शरीर को बीच में रख के आगे पीछे बना लो, लेकिन देश की सीमा आपकी बुद्धि में किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं आ सकते। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि आप देश के बारे में केवल कल्पना कर सकते हैं, काल के बारे में केवल कल्पना कर सकते हैं, और किसी उपाधि को बीच में रख करके उससे व्यवहार कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये भयंकर सत्य आप अपने ध्यान में ले आओ कि असीम जो वस्तु होती है उसका अस्तित्व भी कल्पित होता है, असीम और अन्य, उसका अस्तित्व भी कल्पित होता है और उसका प्रतिभास भी कल्पित होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कल्पनावच्छिन्न चेतन है दृष्टा, वही कल्प्य देश, कल्प्य काल और कल्प्य का बीजावच्छिन्न चेतन है दृष्टा। क्योंकि दोनों अंतक, जिस देश में कल्पना है उसी देश में कल्प्य है, और जो कल्पना से अवच्छिन्न चेतन है वही कल्प से अवच्छिन्न चेतन है। कल्प्य सर्प से अवच्छिन्न चेतन रज्जु देश में नहीं है, कल्प्य सर्प से अवच्छिन्न चेतन सर्प कल्पना देश में है। हे भगवान, है ना, कट गई सत्ता। तो आपको दृष्टा और दृश्य का जो विचार है उस पर ध्यान देना चाहिए। कार्य कारण भाव सच्चे हो सकते हैं बोला, और दैर्घ्य विस्तार भाव सच्चे हो सकते हैं, और पूर्वापर भाव भी सच्चे हो सकते हैं बोला, परंतु केवल दृश्यत्व मात्र से सिद्ध जो वस्तु है उसके सत्य होने में संदेह है। क्यों नारायण, है ना? क्योंकि स्वप्न के दृश्य भी तो दृश्य होते हैं, माया के दृश्य भी तो दृश्य होते हैं, गंधर्व नगर के दृश्य भी तो दृश्य होते हैं, और दृश्य पदार्थ अपने देश और काल सहित जो अन्यत्र भासता है सो अन्यत्र तो है ही नहीं, स्वस्मिन है ना? और नारायण, मैं नहीं हूं इस बाध कल्पना से विमुक्त जो आत्मसत्ता है, उसी में, उसी को, उसी से वही दिख रहा है। इसलिए दृश्य में जो अन्यत्व की कल्पना है वो सर्वथा मिथ्या है। तो वेदांत कार्य कारण का विचार करने, द्रव्य प्रधान जो प्रक्रिया होती है उसमें कार्य कारण का विचार होता है। काल प्रधान जो प्रक्रिया होती है उसमें पहले पीछे का विचार होता है। देश प्रधान जो प्रक्रिया होती है उसमें लंबाई चौड़ाई का विचार होता है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा आत्म चैतन्य है वो न तो देह से देहांतर को प्राप्त होता है, देह से देहांतर रूप उसको प्राप्त नहीं होता, वो पहले और पीछे, उसमें जन्म और मरण नहीं है, और उसमें गमनागमन नहीं है। देश की कल्पना से विनिर्मुक्त होने के कारण ये जो हमारा आत्म तत्व है ये गमनागमन से रहित है, ये जन्म मरण से रहित है,
और ये रूप से, रूपांतरापत्ति से माने जन्म से, ये लौकिक भाव और दिव्य भाव, जड़ भाव और दिव्य भाव का इनसे बिल्कुल रहित है ये आत्म तत्व। तो ये कहां से निकला? ये दृष्टा जो दृश्य के साथ अपना तादात्म्य करता है, इसी से ये सब निकलता है। तो यदि इस तादात्म्य से छूटना हो, जन्म मरण से छूटना हो, और स्वर्ग नरक गमनागमन से छूटना हो, और देह से देहांतर, देह से देहांतर, है ना, इससे यदि छूटना हो तो आप इनसे अपने आप का विवेक कर लीजिए। इसीलिए अध्यास की सिद्धि कर रहे हैं कि ये जो तीनों बात आप में, दुख रूपता जो मालूम पड़ती है, गमनागमन मालूम पड़ता है, दैर्घ्य विस्तार मालूम पड़ता है, गमनागमन मालूम पड़ता है, जन्म मरण मालूम पड़ता है, कार्य कारण भाव मालूम पड़ता है, ये सब दृश्य में है, दृष्टा में नहीं है। तो कभी दृष्टा में ये दृश्य कहाँ है? देखो लो कि दृश्य में कहाँ अगर हो तो उसमें दृश्य हो, कहाँ माने देश। कब है दृश्य ये? का दृष्टा में अगर कब हो तो दृश्य हो। दृष्टा में क्या है ये दृश्य? का दृष्टा में अगर क्या हो तो दृश्य हो। तो ये दृष्टि मात्र ही, दृष्टि मात्र ही है। इसलिए आओ, इस अध्यास के निरूपण में बड़ा भारी लाभ है। ये साध्य साधन का विवेक नहीं है बोला। साध्य साधन का विवेक कार्य कारण में होता है। ये साधन करेंगे तो इस साध्य की उत्पत्ति होगी। कार्य कारण का विवेक ही असल में साध्य साधन का विवेक है। और आत्म तत्व पर, अच्छा स्वामी जी को ओम नमो नारायण, बड़े गूढ़ भाव से बड़ा ऊंचा विचार रख के, है ना, अनीश्वरवादी भी देश देशांतर में गमनागमन मानते हैं और ईश्वरवादी भी देश देशांतर में गमनागमन मानते हैं। और नारायण, अनीश्वरवादी भी पुनर्जन्म मानते हैं और ईश्वरवादी भी पुनर्जन्म मानते हैं। और ईश्वरवादी भी कर्मानुसार सुखी होना और दुखी होना मानते हैं और अनीश्वरवादी भी कर्मानुसार सुखी होना और दुखी होना मानते हैं। तो नारायण, इसमें ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी में देखो तीनों बात मिलेगी। जैसे हमारे बौद्ध हैं, जैन हैं, पौराणिक जैन पौराणिक बौद्ध की बात नहीं करते हो, दार्शनिक बौद्ध और दार्शनिक जैन। और दर्शन शास्त्र का विचार दूसरा है। पौराणिक उपाख्यानों का तो भाव बताना पड़ता है ना, उनमें तो भाव होता है, वो भाव प्रधान निर्देश होते हैं। और दर्शन शास्त्र में तत्व प्रधान निर्देश होता है। तो दार्शनिक बौद्ध और जैन कर्मानुसार सुखी होना दुखी होना मानते हैं, दोनों, पौराणिक की बात नहीं करते। और जाना आना, लोक परलोक में जाना आना मानते हैं बोला, और जन्म मरण मानते हैं, माने अनीश्वरवादी होने पर भी मानते हैं। और हमारे ईश्वरवादी जो है नैयायिक आदि, नैयायिक ईश्वरवादी हैं, तो वो भी जन्म मरण मानते हैं, वे भी गमनागमन मानते हैं, और वो भी कर्म और फल का, है ना, निमित्ति भाव मानते हैं। परंतु अभी ये तत्व चर्चा, उदयनाचार्य ने कहा कि हम जो ये कारण कार्य की चर्चा करते हैं, इसका नाम तो आप मनन रख लीजिए। वेदांतियों,
ऐसे बोले न्याय चर्चेयमीशस्य मनन व्यपदेश भाग। और तर्क से जो हम ईश्वर की चर्चा करते हैं वो तो मननांग है, मननांग, श्रवण मनन निधिध्यासन, मनन व्यपदेश भाग। तो ये अध्यास के निरूपण का आप अभिप्राय समझो। ये कार्य कारण भाव नहीं है, कार्य कारण भाव दोनों दृश्य है। ये नहीं समझना कि कारण चेतन है और जगत कार्य है, ऐसा नहीं। कार्य कारण दोनों दृश्य हैं। कई इसमें जो पहले था सो चेतन, जो पीछे हुआ सो जड़, ऐसा नहीं। या पहले था सो जड़, बाद में हुआ सो चेतन, तो सो नहीं। जड़ और चेतन जो व्यवहार में माने जाते हैं ना, वो तो दोनों ही दृश्य हैं। सोपाधिक चेतन ही चेतन पद के व्यवहार का विषय होता है। अच्छा, तो बोले लंबाई चौड़ाई, ये चेतन जो है वो अणु परिमाण है कि विभू परिमाण है कि देह परिमाण है। ये जो चेतन की लंबाई चौड़ाई नापते हो ना, ये लंबाई चौड़ाई दृश्य के अंतर्गत है, चेतन में नहीं है। लंबाई चौड़ाई तीनों, अणु भी देह भी विभू भी, तीनों दृश्य है ना। और कारण भी और कार्य भी दोनों दृश्य है। और नित्य भी और अनित्य भी दोनों दृश्य है, बोला। ये सब अंतःकरण में तत्तदाकार कल्पना ही तत्तद विषय के रूप में भासते हैं। कल्पना से भिन्न कल्प्य का अस्तित्व नहीं है, और कल्पना मात्र जो है वो दृश्य है। तो इसलिए हम लोग हेतु जो बताते हैं ना, प्रपंचो मिथ्या, दृश्यत्वा, प्रपंच मिथ्या है क्योंकि दिख रहा है। तो एक मूर्ख की बात में और एक विद्वान की बात में कितना फर्क है। एक कहेगा प्रपंच हमको दिख रहा है इसलिए सच्चा है, और एक कहेगा प्रपंच हमको दिख रहा है इसलिए मिथ्या है। बोले ये क्या बात है? तो दृश्यस्य दृश्याभावाधिष्ठाने दृश्यमानत्वा, दृश्य जो है वो दृश्याभाव के अधिष्ठान आत्म वस्तु में दिखाई पड़ रहा है। उस ज्ञान स्वरूप में ये ज्ञेय दिख रहा है जिसमें ज्ञेय का अभाव भी दिखता है। उस दृंग मात्र वस्तु में ये दृश्य दिख रहा है जिसमें दृश्य का अभाव भी दिखता है। तो इससे प्रपंच जो है वो ज्ञान मात्र है, भान मात्र है। ये बात सिद्ध हो जाती है कि प्रपंच जो है वो भान मात्र है, और इसकी विषयता अपने अभाव के अंतःकरण में ही है। ये बात सिद्ध हो जाती है। इसलिए जब हम कहीं अपने को यह बोलते हैं ना, देखो जब हम अपने को सुंदर बोलते हैं, ये देखो, तो अपने कोट पतलून सहित अपने को सुंदर बोलते हैं कि नहीं? हैं? यही माने कोट की सुंदरता, पतलून की सुंदरता, टोपी की सुंदरता, चश्मे की। ओ हो महाराज, चश्मा लाते हैं लोग अमेरिका से, और वो जब उनके नाक के ऊपर चमकता है, शीशे में देखते हैं तो कहते हैं आहा हम कितने सुंदर लगते हैं। तो चश्मे की सुंदरता को अपने ऊपर जब आरोपित करते हैं, है ना। अच्छा, तो ये रेखाएं जो है ना, आकृति की जो रेखाएं हैं, है ना, ये रेखाएं तुम थोड़े ही हो, ये तो ये हैं। ये हड्डी मांस जान ये थोड़े हैं। ये इंद्रियों की उपाधि से तुम अपने को सुंदर मानते हो, मन की उपाधि से अपने को सुंदर मानते हो, है ना, अंतःकरण की उपाधि से अपने को। जो यह है अपनी सुंदरता जब तुम देखते हो ना, तब वो सुंदरता यह के रूप में दिखाई पड़ती है। यह हमारा सौंदर्य है,
और यह हमारा सौंदर्य है, ये जिसको दिखाई पड़ता है, जिसको दिखाई पड़ता है, जरा उसको तो देखो, कितने सुंदर और असुंदर आए और चले गए, है ना। तो यही भ्रम जो है ना, संकेचित, अब लक्षण में भेद होता है। अन्यथा ख्याति का लक्षण दूसरा है, पंकेचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास थे, केचित तु यत्र जदध्यास तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम इति। विवेक ठीक नहीं हो रहा, भ्रम है। तो ये असल में अध्यस्त और अधिष्ठान दोनों को मिथ्या मानने वाले हैं। तो अन्यथा ख्याति, आत्मख्याति और शून्यवादियों की ख्याति जो है, अन्य तो यत्र जदध्यास तस्यैव विपरीत धर्म कल्पनाम आचक्षते। परंतु शंकराचार्य ने कहा कि सबके लक्षण के साथ काटते नहीं हैं, नहीं काटते हैं, बिल्कुल रहने दो। सब लक्षणों में एक समानता है, हमें काटने की क्या जरूरत है ना। वो तो अपने आप ही वस्तु जो है वो अपने को जाहिर कर देती है। मन में चीज है और बाहर मालूम पड़ती है, बाहर चीज है और मन में मालूम पड़ती है, मन में और बाहर दोनों जगह चीज है और मालूम पड़ती है, और दोनों जगह नहीं है और मालूम पड़ती है। अब देखो, ध्यान में आया ना है? और जिसको मालूम पड़ती है वही अपने स्वरूप को न जानकर मालूम पड़ने वाली चीजों को अपने से अलग देख रहा है। बाहर चीज है और मालूम पड़ती है ना, और बाहर नहीं है, भीतर है, बाहर मालूम पड़ती है। बाहर भीतर दोनों है और मालूम पड़ती है, बाहर भीतर दोनों नहीं है और मालूम पड़ती है। अच्छा, अब देखो, आपको मजा सुनावे इसका, इसमें कहाँ गलती कहाँ है। ये चारों बात गलत है, इसमें गलती कहाँ है? कि इसमें गलती ये है कि बाहर और भीतर को तुम सिद्धवत कृत्य विचार कर रहे हो। अंतर्देश और बहिर्देश है ना, अंतर्देश और बहिर्देश है ना, जो कि औपाधिक हैं, जो कि भान मात्र हैं, जो कि है ही नहीं, है ना। बाहर भीतर से चमड़ी के कारण होता है ना, बीच में आ गया चाम, तो जो चाम के अंदर बंद है उसको भीतर बोलते हैं, जो चाम से बाहर है उसको बाहर बोलते हैं। ये बाहर भीतर क्या होता है? वो बोले बाहर है भीतर नहीं, है ना, बोले भीतर है बाहर नहीं, तो बाहर भीतर दोनों है, बोले बाहर भीतर दोनों नहीं है। ये चारों चीज जो है ये बाहर और भीतर को, माने अंतर और बहिर को, देश की कल्पना को, है ना, छोड़ नहीं रही है। तो बाहर पहले था पीछे नहीं, पीछे है पहले नहीं। देखो, मुसलमानों में ऐसा मानते हैं कि ये सृष्टि पीछे तो है पर पहले नहीं थी हो। ये आपको मालूम है कि नहीं? मुसलमान और ईसाई दोनों ये मानते हैं कि ये सृष्टि पहले नहीं थी, न कर्म था, न जीव था, न जगत था, ईश्वर ने बना दिया। पहले नहीं थी, बन गई। ये बात मुसलमान और ईसाई दोनों मानते हैं। नारायण। तो अब देखो, कोई कहते हैं कि पहले तो रहती है बाद में मिट जाती है। बंधन जो है, बंधन की बात करो,
योग और सांख्य कहते हैं कि अनादि बंधन है, परंतु स्वरूप ख्याति होने पर वो मिट जाता है। हिंदू मुसलमान बोलते हैं कि पहले तो बंधन नहीं था, जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो बंधन भी बना दिया और ये बंधन मिट नहीं सकता कभी। बोला शादी होने पर भी अनंत मानते हैं, दोजख में रहना पड़ेगा हमेशा या भिष्ट में रहना होगा हमेशा। शादी होके नित्य है, ये मुसलमान ईसाई का मत है, और अनादि होके शांत है, ये सांख्य योग का मत है। बोला अनादि होके शांत, और अनादि और नित्य है तो ये नारायण। अनादि होके नित्य है का ये कर्म मीमांसा का मत है। अनादि भी है, सृष्टि अनादि भी है और नित्य भी है। हो न कदाचित् दरीदृशम जगत, तो वेदांती क्या बोलते हैं? अच्छा, बौद्ध बोलते हैं कि अनादित्व भी सांवृतिक है और शांतत्व भी सांवृतिक है। बोला सांवृतिक है माने अज्ञान दशा में ही ये सृष्टि जो है वो अनादि है और शून्यतापत्ति होने से निर्माण हो जाता है। और नारायण और वेदांती कहते हैं केवल आत्म सत्य है, ये अबाध्य सत्य केवल आत्म सत्य है। और देश भी प्रकाश्य है, दृश्य है, और काल भी प्रकाश्य है, दृश्य है, वस्तु भी दृश्य है, प्रकाश्य है, कर्म भी दृश्य है, प्रकाश्य है, कारण भी दृश्य है, प्रकाश्य है, कर्ता भी दृश्य है और प्रकाश्य है, और सर्वज्ञता भी औपाधिक होने से दृश्य है और प्रकाश्य है, अल्पज्ञता भी दृश्य और प्रकाश्य है। और दृश्य जो वस्तु होती है वो दृष्टि मात्र होती है, और दृष्टि मात्र जो वस्तु होती है वो दृंग मात्र ही है। अद्वितीय ब्रह्म के सिवाय, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है।